तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मगर अभी तक रिप्लाई नहीं किया। एक मैसेज भेजने में आखिर टाइम ही कितना लगता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, आपने फ़ोन से एक मैसेज इस उम्मीद पे भेजा कि जल्दी उसका जवाब मौसूल हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा गुजरने के बावजूद अब तक जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हर गुजरते मिनट के साथ आप बेचैन और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। आखिर 2 सेकंड ही तो लगते हैं ये कहने में कि थोड़ी देर बाद जवाब दे दूंगा या दे दूंगी। जैसे जैसे वक्त मज़ीद गुजरता है आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आपके जहन में तरह तरह के ख्यालात और खदशात आते हैं कि क्या पता आपका दोस्त या रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो, क्या पता आपके मैसेज का उसने कुछ गलत मतलब लिया हो, क्या मालूम वो किसी वजह से या किसी बात पर परेशान हो। कई लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके दोस्त अहबाब उनके मैसेज का जवाब कितनी देर में देते हैं, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर फौरी तौर पर मैसेज का जवाब ना मिले तो वो बेइत्मीनानी का शिकार हो जाते हैं। इस बेचैनी और इज़्तिराब की वजह 24 घंटे की डिजिटल अवेलेबिलिटी यानी दिन भर के 24 घंटे दस्तयाब रहना बताई जाती है। यानी माशरती तौर पर आम हो जाने वाली ये तवक्का कि जिसे हम मैसेज भेज रहे हैं वो हर वक्त फ़ोन पर मौजूद होगा और उसे जवाब देने में देर नहीं करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इस बात पर परेशान हो जाते हैं, वो भी एक ऐसे दौर में जहां कई लोग जहनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ के मसाइल की वजह से डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कुछ देर के लिए अपने मोबाइल या सेल से दूर रहना पसंद करते हैं से गुजरते हैं। लोग आज भी मुख्तलिफ तरीक़ों से पैगाम रसानी यानी मैसेजिंग करते हैं। कुछ हर वक्त फ़ोन से जुड़े रहना पसंद करते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो दिन के बेशतर औक़ात मोबाइल से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन रिप्लाई देने की मुद्दत से जुड़ी परेशानियों और तनाव की एक वजह मुआशरती रवैये भी हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में तेज़ी से पेशरफ्त ने राब्ते के उसूलों को यकसर तब्दील कर दिया है, इसलिए जब हम एक मैसेज भेजते हैं तो हर कोई एक ही उसूल के तहत जवाब नहीं देता। लेटेस्ट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी के फैलाव ने लोगों में हर वक्त मुहैया रहने यानी कि अवेलेबल रहने की तवक्को बढ़ा दी है, और ऐसा होता भी है। सन 2021 के एक सर्वे के मुताबिक 3% अमरीकी शहरियों का मानना है कि वो हर वक्त ऑनलाइन होते हैं, खुसूसन कोरोना के वबा के दौर में। फ़ोन पर मैसेज भेजने वाला फौरी तौर पर जवाब की आवाज़ ना सुनने पर क्यों चिढ़ जाता है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हमारे फ़ोन्स हमें क़ुर्बत के एहसास में मुब्तला कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक दूसरे बर्र-ए-आज़म में मुकीम दोस्त भी लगता है, सिर्फ एक टैक्स की दूरी पर है। लेकिन मैसेज भेजने वाला ये नहीं जानता कि फ़ोन के दूसरे सिरे पर मौजूद शख्स किस हाल में है। प्रोफेसर हैंकॉक कहते हैं कि जब किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो ऐसे में कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस सूरत हाल को अपनी जहनी परेशानी से जोड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं आपको टेक्स्ट भेजूं और आप मुझे जवाब ना दे तो मैं अपने तख़य्युल यानी कि इमेजिनेशन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा मालूमात तो है नहीं। जैसा कि मैं सोचूं कि शायद वो मुझसे नाराज़ है या शायद वो इस दुनिया में ही नहीं। हमें दूसरे शख्स की सूरत हाल का अंदाज़ा ही नहीं होता, और यही बात मैसेज भेजने वाले की परेशानी को मज़ीद बढ़ा सकती है, जिससे एक तर्क सोच भी पैदा हो सकती है कि हर वक्त तो फ़ोन पास होता है, फिर वो सिर्फ ये जवाब क्यों नहीं दे सकते कि अभी मसरूफ़ हैं या बाद में बात कर लेंगे। या फिर ये सोच आ सकती है कि क्या वो स्क्रीन पर मेरा नाम देखकर खुश भी हुए हैं या नहीं। प्रोफेसर कोयल चशायर कहते हैं कि ऐसे मनफी ख्यालात उस वक्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं जब पैगाम भेजने वाले ने कोई हल्का फुल्का लतीफ़ा या मीम भेजी हो, जो दूसरी तरफ मैसेज वसूल करने वाले के लिए बहुत मामूली बात हो। ऐसे मैसेजेस का फास्ट रिप्लाई आने की तवक्को ज़्यादा होती है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि इनका जवाब देने पर तो कोई ज़्यादा वक्त कभी सर्फ ही नहीं होता। इस बेचैनी की एक वजह यह भी है कि डिजिटल दुनिया में किसी के बिहेवियर से मुतालिक कोई एक वाज़ेह उसूल नहीं बनाया गया है। ऐसा कोई निज़ाम तय ही नहीं हुआ है जिस पर इत्तफाक हुआ हो कि फ़ोन पर मैसेज वसूल होने के बाद कितनी देर तक जवाब ना दिए जाने पर बदतमीज़ी तस्वुर किया जाएगा। प्रोफेसर चशायर के मुताबिक टेक्नोलॉजी की रफ्तार हमारी तवक्कुआत और रवैयों के बनने से कहीं ज़्यादा तेज़ है। सादा अल्फाज में समझने के लोगों के पास एक दूसरे से रब्ता करने के लिए एक से ज़्यादा ज़राए मौजूद हैं, और क्योंकि ये ज़राए अबलाग हमारी जेब में हर वक्त और हर जगह मौजूद रहते हैं, इसलिए जवाब देने का दबाव भी नॉर्मल हो चुका है। बज़ाहिर हम हर वक्त जवाब देने की पोजीशन में होते हैं, इसलिए देना भी चाहिए। हमारे फ़ोन्स में मौजूद सोशल मीडिया ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स ने 24 घंटे राब्ता कारी के तस्वुर को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया है। घर से बैठकर या दफ्तर से दूर रहकर काम करने की वजह से इसमें और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेटेस्ट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी के फैलाव ने लोगों में हर वक्त मुहैया रहने यानी कि अवेलेबल रहने की तवक्को बढ़ा दी है, और ऐसा होता भी है। सन 2021 के एक सर्वे के मुताबिक 3% अमरीकी शहरियों का मानना है कि वो हर वक्त ऑनलाइन होते हैं, खुसूसन कोरोना के वबा के दौर में।
प्रोफेसर चेशायर के मुताबिक राब्तों के नए ज़राए जिनमें आमने सामने बातचीत मतलब ऑनलाइन चैटिंग के मुतबादल के तौर पर तहरीरी निशानात भी मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनको समझने के लिए अपने जहन से काम लेना पड़ता है, और इसीलिए इस तरह की पैगाम रसानी में परेशानी और उलझाव में इजाफा होता है। इंटरनेट आम होने के बाद गुज़िश्ता 25 साल में ये रुझान बढ़ा है, और स्मार्टफोन्स आने के बाद गुज़िश्ता एक दिहाई में मामला मज़ीद बिगड़ गया है। पैगाम रसानी यानी मैसेजेस से जुड़े नए चैलेंजेस ने बहुत से अरसे से कायम राब्तों के रवैयों में भी फ़र्क गहरा कर दिया है। मिसाल के तौर पर इंटरनेट से पहले के ज़माने में कुछ लोग फ़ोन कॉल्स या ख़त का फौरी जवाब दे देते थे, लेकिन बाज़ लोग वक्त लेते थे। इन रवैयों का फ़र्क भी ऐन मुमकिन है कि ऐसी ही परेशानी का बायस बनता हो जैसे आज के दौर में एक टेक्स्ट पैगाम का जवाब ना मिलने पर होती है। लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चंद लोग दूसरों से ज़्यादा क्यों परेशान होते हैं। ऐन मुमकिन है कि चंद लोगों की जल्दी जवाब मौसूल होने की तवक्का उनकी कुदरती फितरत का नतीजा हो। प्रोफेसर हैनकॉक जवाब के इंतज़ार के इनफरादी फ़र्क के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों की निस्बत जल्द जवाब चाहते हैं, और इसकी एक वजह ये भी होती है कि कुछ पैगामात ऐसे होते हैं जो भेजने वाले के लिए अहम होते हैं, और इसी वजह से जवाब वसूल होने की भी उसे ज़्यादा जल्दी होती है। आखिरकार अगर जवाब नहीं मिल रहा तो आप क्या कुछ कर सकते हैं? शायद हाँ, और या शायद कुछ भी नहीं। अगर आपको जवाब में ताख़ीर पर गुस्सा आता है तो शायद आपको इस सोचने से मदद मिले कि आप खुद को ख्वामख्वाह परेशान कर रहे हैं और अपना ज़ाती तजुर्बा परेशानियाँ किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम ही नहीं कि जवाब में देर की वजह क्या है और दूसरा शख्स किस सूरत हाल का शिकार है। और ये बात ज़रूर जहन नशीन कर लें कि जो रवैया आप दुरुस्त समझते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सबके लिए वो काबिल कबूल हो। इस मामले में जुड़ा इज़्तिराब और परेशानी शायद अब 24 घंटे जुड़ी दुनिया की ज़िंदगी का मामूल है। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसे दोस्त या अजीज़ के रवैये से परेशान हैं जो चाहे पैगाम भिजवा रहा है या उसका मुंतज़िर है, तो बेहतर होगा कि आप खुलकर उससे बात करें। इस दौरान अगर लेट रिप्लाई पर आपका खून खौलने लगे तो बेहतरीन हल ये है कि थोड़ी देर के लिए फ़ोन हाथ से रख दें। 24 घंटे जुड़ी रहने वाली दुनिया पहले ही बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशानियों में मुब्तला है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। एनी इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।